नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनीत मैथ XYZ पर। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1। इसमें पहला सवाल है योग करना शून्यांश संख्या विधि की सहायता से। शून्यांश संख्या विधि हम पहले पढ़ चुके हैं। शून्यांश संख्या विधि के बारे में जानने के लिए चैनल पर वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप शून्यांश संख्या विधि पढ़ लीजिए। अब देखो, पहला सवाल है इनका योग करना है शून्यांश संख्या विधि की सहायता से। दो दो के जोड़े बना के लिख लेना है इसको। पहले इनको लिखेंगे, फिर इनको लिखेंगे, फिर इनको लिखेंगे, दो दो के जोड़े बना के लिख लेंगे। अब देखो, इनका जोड़ करना है। पहले इनको और इनको जोड़ेंगे। तिहत्तर में 70 जोड़ना है। पहले इन सबको जोड़ेंगे। 73 में 70 जोड़ना है। कितने हो गए? 3, 7 और 7 14। ये 100 से ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है? 43 ज़्यादा है। तो हम शून्यांश संख्या विधि पढ़ रहे हैं, तो शून्य का अंत करना है। तो शून्य का अंत कर दिया, जो एक बचा इसे एकाधिक चिन्ह के रूप में लिख देंगे। लास्ट में हमने 70 जोड़ा है, 70 के सामने 84, इसके ऊपर एक अधिक चिन्ह लगा दो। अब यहाँ कितना बच गया? 43। 43 में अब अगली संख्या जोड़ दो। 70 तक तो हमने जोड़ दिया, अब 54। 43 में 54 जोड़ो। 4 और 3 7, 5 और 4 9। तो ये 100 से कम है, तब इसमें 97 में अगली संख्या जोड़ दो। 54 तक हमने जोड़ लिया, अब 89। 9 और 7 16, 16 और 1 17 और 1 18 हो गए। ये कितना ज़्यादा है? 100 से 86 ज़्यादा है। 100 से 86 ज़्यादा है। अब इसमें शून्य का अंत कर दो। शून्य का अंत कर दिया, एक बचा, इसे एकाधिक चिन्ह के रूप में। लास्ट में क्या 89 जोड़ा ना, 89 के सामने इस पर एकाधिक चिन्ह लगा दो। यहाँ बचा है 86। 86 ये लिखो। 86 में अब अगली संख्या 75 जोड़ दो। ये 11, 15 और 1 16, ये 161 हो गए। 161 हो गए, तो 161 100 से कितना ज़्यादा है? 61 ज़्यादा है। अब इसमें 100 में शून्य का अंत कर दो। बचा कितना? एक बचा। एक लास्ट में क्या जोड़ा? 75। 75 के सामने एक अधिक चिन्ह लगा दो। यहाँ बच गया 61। 61 में अगली संख्या जोड़ो। 61 में एक जोड़ना है। कितने हो गए? 62 हो गए। ये 62 यहाँ रख दो। ऐसे इनमें करना है। 78 में क्या जोड़ना है? 84 और 1 85। 8 और 5 13, 15 और 1 16, 163 हो गए। 163 100 से कितने ज़्यादा है? 63 ज़्यादा है। अब 100 में शून्य का अंत कर दो। 100 से यदि ज़्यादा संख्या हो तब शून्य का अंत करना है। शून्य का अंत कर दिया, एक बचा। एक लास्ट में 85 जोड़ा इसके सामने, ये 85 इसके सामने, ये एक अधिक का चिन्ह लगा दिया। यहाँ कितना बचा? 63। 63 में अब अगली संख्या जोड़ो। 85 तो जोड़ दिया, ये 68। 68 जोड़ो। 8 और 3 11, 612 और 1 13, 131। कितना ज़्यादा है? 100 से 31 ज़्यादा है ये। तो 100 में शून्य का अंत कर दो। बचा एक। एक लास्ट में क्या जोड़ा? 68। 68 के सामने लगा दो। अभी 31 बचा है यहाँ। 31 में अगली संख्या जोड़ दो। 32 और 1 ये 33 है। 33 जोड़ो इसमें। 4 3 और 3 6, ये 100 से कम है तो शून्य का अंत होगा नहीं, तो अगली संख्या जोड़ दो। 64 में अगली संख्या, यहाँ तक तो जोड़ दिया। ये 30 और 1 31 जोड़ना है। 4 और 1 5 और 6 और 3 9, 95। अभी 95 भी 100 से छोटी संख्या है, तो अगली संख्या जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 95 में अगली संख्या 54। 5 और 4 9, 9 और 5 14। ये 100 से ज़्यादा है तो शून्य का अंत करना पड़ेगा। 100 से कितनी ज़्यादा है? 49 ज़्यादा है। 49 ज़्यादा, इसमें शून्य का अंत कर दो। एक बचा, एक कहाँ लगेंगे? लास्ट में जोड़ा उसके सामने। लास्ट में 54 जोड़ा है, 54 के सामने ये लो एक अधिक का चिन्ह। यहाँ कितना बचा? 49।
अब 49 में आगे कोई जोड़ना है नहीं, 54 तक जोड़ने थे, ये 49 यहाँ रख दो। अब देखो आगे, अब इनमें जोड़ते हैं। ये 83 रहे, इसमें 65 जोड़ेंगे, 65 और एक 66 है, 66 जोड़ेंगे, 6 और 3 9 हो गए, 6 6 12 13 14, 149। 149 100 से ज़्यादा है तो 100 + 49। अब 100 में शून्य का अंत है, जो एक बचा ये लास्ट में 66 जोड़ा उसके सामने, 66 के सामने कुछ नहीं है तो शून्य मान लो, शून्य पे एक अधिक चिन्ह लगा दो। ये 49 है, इसमें अगली संख्या जोड़ो। अब अगली संख्या क्या है? 74 1 75, इसमें 75 जोड़ो। 9 और 5 14, 7 और 4 11 और 1 12, 124। ये भी 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 24 ज़्यादा है। इसमें शून्य का अंत कर दिया, एक बचा ये 75 के सामने, लास्ट में 75 जोड़ा इसके सामने। इस पे एक अधिक चिन्ह लगाना है तो पहले कुछ है नहीं तो 0 पे एक अधिक का चिन्ह लगा देंगे। यह कितना बचा? 24। 24 में अगली संख्या जोड़ दो, 98। 8 और 4 12, 9 और 2 11 और 1 12, 122। 122 100 से ज़्यादा है तो 100 + 22। इसमें शून्य का अंत एक बचा ये, लास्ट में 98 जोड़ा उसके सामने, 98 के सामने कुछ नहीं है तो 0 पे एक अधिक का चिन्ह। अब यहाँ बचा है 22। 22 में अगली संख्या 49। 9 और 2 11, 4 2 6 और 1 7। 100 से कम है तो अगली संख्या जोड़ दो। 71 में अगली संख्या जोड़ेंगे, 49 तक तो हमने जोड़ दिया, ये 57। 7 और 1 8, 7 और 5 12। 100 से ज़्यादा है तो 100 + 28। देखो यहाँ तक दोबारा समझ लेते हैं। 100 + 22 है, ये 122 हो गया। 122 100 से ज़्यादा है, 100 + 22। इसमें शून्य का अंत किया, एक बचा, ये 98 के सामने, ये 98 के सामने एक अधिक का चिन्ह लगा दिया। अब इस 22 में अगले वाली संख्या 49, ये हमने जोड़ दी। तो हो गया 71। 71 में अगली संख्या 56 और 1 57 जोड़ी, 128। 128 100 से ज़्यादा है तो 100 + 28। इसमें शून्य का अंत किया, बचा एक, एक लास्ट में 57 जोड़ा उसके सामने, ये लो 0, इस पे एक अधिक लगा दिया। अब लास्ट में क्या बचा? 28। 28 में और कुछ जोड़ना है क्या? और कुछ नहीं जोड़ना, 57 तक हमें जोड़ने थे, ये 28 हमारे यहाँ उत्तर है। अब अगले वाले को जोड़ दो, ये 1 2 3 4, 4 अधिक है तो 4, ये हमारा उत्तर है। अब देखो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में भी योग करना है शून्यांश संख्या विधि की सहायता से। शून्यांश संख्या विधि का अर्थ है शून्य का अंत करना। 100 या 100 से ज़्यादा हो तो शून्य का अंत करना है। देखो कैसे करते हैं। पहले ये दिया तो इसको 2 2 के जोड़े के रूप में लिख लिया। पहले इनको लिख लिया 2 2 को, फिर इनको लिख लिया 2 2 को, फिर इनको लिख लिया 2 2 को, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद में देखो 2 2 को जोड़ेंगे हम। यदि 100 से ज़्यादा हो जाए तो शून्य का अंत कर देना है। 36 जोड़ 36 में 28 जोड़ना है। 36 और 28 कितने हो गए? 14, 3 और 2 5 और 1 6, 64 हो गए। 100 से कम है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका जोड़ 64 है। 64 में अब अगली संख्या जोड़ो। 28 तक तो हमने जोड़ लिया, अब 99 जोड़ो इसमें। 9 और 4 13 और 9 और 6 15 और 1 16। ये 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 100 से 63 ज़्यादा है। तो अब इस 100 में शून्य का अंत कर दो, बचा एक। तो एक जो लास्ट में जोड़ा उसके बराबर में जो संख्या है उस पर एक अधिक का चिन्ह लगा दो। लास्ट में क्या जोड़ा? 99। 99 के सामने क्या है? 39 पे एक अधिक का चिन्ह लगा दो। अब यहाँ कितना बचा? 63। 63। अब इसमें अगली संख्या जोड़ दो। अगली संख्या क्या है? 21। 21 जोड़े इसमें तो ये हो गए 4, 6 और 2 8, ये हो गए 84। अब इस 84 में आगे कुछ जोड़ना है नहीं, 21 तक ही जोड़ना था तो ये 84 यहाँ लिख दिया। अब इसमें देखो
पहले है 97, 97 में 57 जोड़ेंगे पहले। 7 7 14, 9 और 5 14 और 1 15 हो गए। 154 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 54 ज़्यादा है। अभी 100 में शून्य कांत कर दो, बचा एक लास्ट में क्या जोड़ा है? 57 जोड़ा है। 57 के सामने क्या है? 46। इस पर एक अधिक का चिन्ह लगा दो। अब यहाँ कितना बच गया? 54। 54 में अब अगली संख्या जोड़ दो। 54 में अब अगली संख्या क्या है? 39 और 1 40 है। 40 जोड़ेंगे, 4 5 और 4 9, 100 से कम है तो ये 94 आ गया। 94। अगली संख्या है 43, 4 और 3 7, 9 और 4 13, 137 आ गए। ये 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 37 ज़्यादा है। अभी 100 में शून्य का अंत कर दो। शून्य का अंत कर दिया, एक बचा। एक कहाँ लिखेंगे? जो लास्ट में जोड़ा उसके सामने। लास्ट में 43 जोड़ा, 43 के सामने 55 है, 55 के ऊपर बिंदु लगा दो। अब यहाँ बचा 37। 37 में अगली संख्या जोड़ो। 43 तक हमने जोड़ दी, अगली संख्या कुछ है नहीं तो ये 37 उत्तर यहाँ। अब आगे देखो, यह 32, 32 में जोड़ने हैं 46 और 1 47 जोड़ने हैं। तो 7 और 2 9 हो गए, 4 और 3 7 हो गए। 100 से ज़्यादा नहीं है तो 79 में अगली संख्या जोड़ो। अगली संख्या है 62। यहाँ तक हमने जोड़ लिया, अगली संख्या 62 जोड़ो इसमें। 9 और 2 11 और ये 13 और 1 14, 141 हो गए। 141 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 41 ज़्यादा है। अब 100 में शून्य का अंत कर दो, एक बचा। एक कहाँ लगाएंगे? लास्ट में 62 जोड़ा हमने, 62 के सामने। इससे पहले कोई संख्या है नहीं तो 0 लिख लो, 0 के ऊपर बिंदु। अब यहाँ कितने बच गए? 41 बच गए। 41 में अब अगली संख्या जोड़ो। अगली संख्या क्या है? 55 और 1 56 है। तो 56 जोड़ा तो 6 और 1 7, 5 और 4 9, 97। 100 से छोटी है तो आगे कुछ जोड़ना है नहीं तो ये 97 यहाँ लिख दो। अब इनको जोड़ना है, 0 का एक अधिक का चिन्ह लगाओ तो ये 1 है, तो ये 1, यही उत्तर है। अब देखो प्रश्नमाला 1.1 में सवाल नंबर 2, वैदिक विधि से व्यवकलन। वैदिक विधि से संख्याओं को घटाना। वैदिक विधि से संख्याओं को कैसे घटाते हैं ये पहले आपको एक वीडियो में बताया गया है। यदि वैदिक विधि से संख्याओं को कैसे घटाते हैं ये सीखने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब देखो ये सवाल नंबर 1, इन संख्याओं को हमें घटाना है। तो पहले 6 में से 7 या नहीं घट रहा तो पहले वाली संख्या पे एक अधिक का चिन्ह लगा दो। अब 7 का परम मित्र अंक 3 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो। 6 और 3 9 हो गए। अब इसमें देखो 5 में से घटाने हैं, 6 पे बिंदु लगा हुआ तो ये क्या है? एक अधिक है। 6 का एक अधिक 7। 5 में से 7 घटाने हैं, नहीं घट रहा तो क्या करेंगे? पहले वाली संख्या पे एक अधिक का चिन्ह लगा देंगे। 5 में से 7 घटाना तो 7 का परम मित्र अंक 3 होता है। 3 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो। 5 और 3 8 हो गए। अब इसमें देखो 3 में से कितने घटाने हैं? 4 और 1 5 घटाने हैं। 3 में से 5 नहीं घट रहे तो पहले वाली संख्या पे बिंदु लगा दो। 3 में से 5 घटाने थे तो 5 का परम मित्र अंक 5 होता है। 5 और 3 8। अब इसमें देखो 8 में से घटाना, 0 पे एक अधिक का चिन्ह मतलब 1। 8 में से 1 घटाया तो ये तो घट रहा है तो 7 हो गया। अब इसमें देखो 9 में से 7 2, ये उत्तर है। अब देखो सवाल नंबर 2, ये समय वाला क्वेश्चन है। समय वाले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कैसे करना है। समय वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखो जो परम मित्र अंक निकालते हैं उसकी विधि अलग हो जाती है। एक घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो इसमें परम मित्र अंक निकालेंगे तो 10 के हिसाब से, और इसमें परम मित्र अंक निकालेंगे तो 6 के हिसाब से, और इसमें परम मित्र अंक निकालेंगे तो 10 के हिसाब से, और इसमें परम मित्र अंक निकालेंगे तो 6 के हिसाब से, और इनमें तो 10 के हिसाब से ही निकालना है।
देखो कैसे करते हैं। परिमित अंक का मतलब तो आपको पता है, दो संख्याएं, कोई भी ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 10 हो। तो 7 का परिमित अंक हमें निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तो 7 में कितने जोड़े कि योग 10 हो जाए, 3 जोड़ना है। ऐसे ऐसे 5 का परिमित अंक निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तो 5 में क्या जोड़े कि योग 6 हो जाए, 1 जोड़ना है। ऐसे ही यहाँ अब देखो इनको करते हैं। 5 में से 7 घटाना है, नहीं घट रहा तो पहले वाले पे एक बिंदु। अब 7 का परिमित अंक, 7 का परिमित अंक कितना होता है 10 के हिसाब से 3 होता है। 3 ऊपर वाली संख्या में जोड़ा, 5 और 3 8 हो गए। अब देखो 2 में से घटाना है 5 और 1 6, 2 में से 6 घटाना है। 6 का परिमित अंक देखना है 6 के हिसाब से। 6 में क्या जोड़ेगी योग 6 हो जाए, कुछ नहीं जोड़ना, 0 जोड़ना है। तो 6 का परिमित अंक 0, 0 ऊपर वाली संख्या में जोड़ा तो ये 2 ही रहा। अब इसमें परिमित अंक निकालने की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ बिंदु तो लगाओ, यहाँ बिंदु लगा देना है। 2 में से 6 नहीं घट रहा तो यहाँ बिंदु लगा दो। अब इसमें देखो 6 में से घटाना है 8 और 1 9, 6 में से 9 घटाना नहीं घट रहा तो पहले अगली वाली संख्या पे बिंदु लगा दो। अब 6 में से 9 घटाना है तो 9 का परिमित अंक 1 होता है 10 के हिसाब से, तो 1 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, 6 और 1 7 हो गए। अब इसमें देखो 2 में से कितने घटाने हैं 6, नहीं घट रहा तो पहले अगली वाली संख्या पे बिंदु लगा दो। अब इस 6 का परिमित अंक, 6 का परिमित अंक 6 में क्या जोड़ेगी योग 6 हो जाए, कुछ नहीं जोड़ना, 0 जोड़ना है। तो 2 में 0 जोड़ा, 2 ही रहा है तो। इसमें देखो 1 में से 8 और 1 9, 1 में से 9 घटाना है, नहीं घट रहा तो अगली वाली संख्या पे बिंदु लगा दो। 1 में से 9 घटाना है तो 9 का परिमित अंक 1 होता है, 1 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो 2। अब 3 में से घटाना है, 1 के ऊपर बिंदु है तो ये कितना हो गया, 1 का 1 अधिक 2, 3 में से 2 घट रहा है तो 3 में से 2 गया, 1 बचा। यही हमारा उत्तर है।